अस्सलामुअलैकुम सोम क्लास, मैं मिस तस्लीम आपको आज एक नया लेसन लेकिन नया लेसन पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक पहेली पूछना चाहती हूँ। पहेली है, आप मुझे बताएंगे कि एक दरख्त पर 4 परिंदे बैठे हैं। एक दरख्त पर 4 परिंदे बैठे हैं और एक शिकारी आता है। शिकारी गोली चलाता है, ठीक है। शिकारी क्या करता, गोली चलाकर उनको मारने की कोशिश करता है। अब दरख्त पर जो 4 परिंदे बैठे हैं उनमें से किसी एक को भी गोली नहीं लगती। तो आप ये बताएंगे कि दरख्त पर कितने परिंदे बचे, यानी कि उनमें से किसी एक को गोली नहीं लगी, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कि गोली लगने की वजह से मर गया हो, ठीक है। कोई भी ऐसा जानवर परिंदा नहीं है जो मर गया हो। तो उन 4 परिंदों में से आप मुझे बताएं दरख्त पर कितने परिंदे बचे। 2, 3, गलत जवाब जी, कोई भी नहीं बचा, क्योंकि गोली की आवाज सुनते ही चारों के चारों परिंदे उड़ गए। वेरी गुड, शाबाश जी। तो हम आते हैं अपने उन्वान की तरफ। हमारा आज का उन्वान है नसर निगारी। किसी मौजू पर अपने ख्यालात इस तरह पेश करना कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए। यानी कि सबसे पहले आपके पास एक मौजू होना ज़रूरी है और उस मौजू को हम तस्वीर की सूरत में भी दे सकते हैं, आपको स्टेटमेंट की सूरत में भी दे सकते हैं, सवालात की सूरत में भी दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक मौजू होना ज़रूरी है और उस मौजू के बारे में अपने ख्यालात को इस तरह पेश करना, यानी कि आसान और सादा जुबान में पेश करना कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए जी। किसी मौजू के बारे में अपने जज्बात और एहसासात, यानी कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके जहन में उसके बारे में क्या क्या मालूमात है, क्या जानते हैं आप उसके बारे में, वो सारी बातें सादा और आसान जुबान में बयान करने को नसर निगारी कहते हैं। नसर निगारी एक या एक से ज्यादा पैराग्राफ में की जा सकती है जी। सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हमारे पास एक उन्वान होना जरूरी है। उन्वान है आज का हमारा मेरा पसंदीदा जानवर। 4 पैराग्राफ में हम आज की नसर निगारी करेंगे। नसर निगारी एक या एक से ज्यादा पैराग्राफ पर हो सकती है। आज हम 4 पैराग्राफ में नसर निगारी करेंगे। पहला पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने अपने पसंदीदा जानवर के बारे में बताना है कि वो कौन सा है। और जब ये जुमला मुकम्मल हो जाए तो उसके फौरन बाद आपने दूसरा जुमला स्टार्ट कर देना है। ये नहीं कि दूसरी नई लाइन से, नहीं, बल्कि उसी लाइन से जहां ये खत्म हुआ है। चाहे अगर ये पहली लाइन पे खत्म हुआ है तो वहीं से, अगर ये दूसरी पे हुआ है तो दूसरी लाइन से आपने दूसरा जुमला शुरू कर देना है। और दूसरा है वो पालतू है या जंगली है। आपने पहले पैराग्राफ में बताना है आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है, उसका नाम, और वो पालतू है या जंगली है। फिर हम आएंगे दूसरे पैराग्राफ की तरफ, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में हमने बताना है कि वो कैसा है, यानी कि वो खतरनाक है, फुर्तीला है, शरारती है, फायदेमंद है आपके लिए, खूनख्वार है, ये शरीफ है या मेहनती है, ठीक है। ये चीज बतानी है आपने और उसका रंग बताना है आपने। और तीसरे नंबर पे आपने उसी पैराग्राफ में आपने ये बताना है कि उसकी खाल कैसी है, सख्त है, नरम मुलायम है, खुरदरी है, मोटी है, कैसी है। और चौथी बात हमने बतानी है कि उसकी शक्लो सूरत और जिसामत कैसी है। यानी कि अगर आप हाथी के बारे में बता रहे हैं तो आप उसकी नाक के बारे में बता सकते हैं, उसके कान कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके दांत, नाखून, गर्दन, दुम कैसी है और उसकी टांगें कैसी हैं। यानी कि आपने उसकी जिसामत और शक्लो सूरत के बारे में बताना है। अब हम आ गए अपने तीसरे पैराग्राफ की तरफ। तीसरे पैराग्राफ में आपने ये बताना है कि वो जानवर कैसे चलता है, यानी कि छलांगे लगा के चलता है या बहुत तेज दौड़ता है, क्या खाता है, ठीक है, और कहाँ रहता है, घर में रहता है, जंगल में रहता है, दरख्तों पे रहता है या कहीं और, मतलब अपने घोंसले में रहता है, बिल में रहता है, ठीक है। इस चीज के बारे में बताना है। इन 3 सवालों के जवाब आप तीसरे पैराग्राफ में बताएंगे। अब आते हैं हम अपने आखिरी पैराग्राफ की तरफ, यानी चौथा पैराग्राफ। चौथे पैराग्राफ में आपने अपने पसंदीदा जानवर की खास बात बतानी है या उसकी कोई खास आदत बतानी है, ठीक है।
और लास्ट में आपने ये बताना है कि वो आपको क्यों पसंद है। ठीक है, लास्ट में क्या बताना है कि वो आपको क्यों पसंद है। जी, आज हम नसरनिगारी करते हैं बंदर के बारे में। मेरा पसंदीदा जानवर बंदर है। वो पालतू भी होता है और जंगली भी, यानी कि लोग उसको घरों में भी पालते हैं और जंगल में भी रहता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले पैराग्राफ में 2 बातें हैं, अपने पसंदीदा जानवर का नाम बताना है और वो पालतू है या जंगली है। ठीक है, और दूसरे पैराग्राफ में हमने बताना है वो कैसा है, उसका रंग कैसा है, खाल कैसी है और शक्लो सूरत कैसी है। जी, वो फुर्तीला, शरारती और नकाल होता है। बंदर क्या होता है, बहुत शरारतें करता है और जब वो किसी को कुछ करते देखता है तो सेम उसी तरह करने की कोशिश करता है, यानी उसकी नकल करने की कोशिश करता है। उसका रंग पूछा गया है, भूरा होता है। उसकी खाल नरम मुलायम होती है। उसके कान छोटे छोटे होते हैं और आंखें बड़ी बड़ी और गोल होती हैं। ठीक है, उसके सफ़ेद और छोटे छोटे दांत होते हैं और उसकी दुम लंबी होती है, जैसे ये तस्वीर में नजर आ रहा है, उसकी दुम लंबी होती है। तीसरे पैराग्राफ में हमने क्या पूछा था, वो कैसे चलता है, क्या खाता है और कहाँ रहता है। ठीक है, इन 3 बातों का जवाब हम तीसरे पैराग्राफ में देंगे। बंदर 4 हाथ पैरों से चलता है और छलांगे भी लगाता है और वो दरख्तों पर रहता है और केला खाता है। ठीक है, अब हम आ गए अपने आखिरी पैराग्राफ की तरफ, जिसमें हमने ये पूछा था कि उसकी खास बात, आदत और वो आपको क्यों पसंद है। जैसा कि ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, खास बात और आदत और वो आपको क्यों पसंद है। जी, उसकी खास बात ये है कि वो बच्चों के साथ खेलता है, उसको बच्चों के साथ खेलना पसंद भी है। और बंदर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो मस्तियाँ करता है। अब हम आते हैं अयादा। पहले हम अयादा कर लेते हैं अब, और फिर घर के काम की तरफ जाएंगे। जी, आज हमने सीखा नसरनिगारी किसे कहते हैं। किसी मौजू के बारे में अपने ख़यालात को आसान ज़ुबान में बयान करना नसरनिगारी कहलाता है। जी, नसरनिगारी कैसे करते हैं। नसरनिगारी 1 या 1 से ज़्यादा पैराग्राफ में की जा सकती है। और हमने एक और चीज़ क्या सीखी, नसरनिगारी के ज़रिए हम बंदर के बारे में जान सके। जी, घर का काम, जमात में किया गया काम आप याद करेंगे। जूम की क्लास में जब हम काम करेंगे ये वाला, तो आप वो घर के काम में याद करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।